हमारी डिवाइसेस को ताकत देने वाली बैटरियों के अंदर आखिर होता क्या है? ये सिर्फ प्लास्टिक और धातु के बने हुए खोल नहीं है। इनके अंदर जमीन से निकाले गए अनासिर की एक खास खुफिया तरकीब छुपी है। तो आइए इस दिलचस्प कीमियाई दुनिया और इसकी तरकीब को समझते हैं। ये सिर्फ कोई शायराना ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत है। जिन अनासिर से हमारी बैटरियां बनती हैं वही अनासिर जिंदगी की बुनियाद भी हैं। ये ताल्लुक वाकई हैरानकुन है कि कैसे कायनात के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी ताकत दे रहे हैं। तो चलें इस तरकीब वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखें, किसी भी बेहतरीन डिश की तरह एक अच्छी बैटरी के लिए भी एहतियात से चुने गए अज्जा का बेहतरीन तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक चीज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा या कम हो जाए ना, तो पूरी कारकर्दगी ख़राब हो सकती है। अच्छा, तो अपनी इस कुक बुक का पहला बाब खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारी भरकम और मजबूत लीड एसिड बैटरियों से, जो आमतौर पर गाड़ियों में पाई जाती हैं और कई दहाइयों से पावर का एक काबिले भरोसा जरिया रही हैं। इस क्लासिक तरकीब का जो मरकजी जुज़ है ना, वो है सीसा। ये एक भारी मुस्तहकम धात है जो इस बैटरी की बुनियाद बनाती है और इसे ताकतवर और पायदार बनाती है। लेकिन इसकी एक तारीख साइड भी है जिस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, शीशे की जो बात है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। इसकी एक तरह से दोहरी शख्सियत है। एक तरफ तो ये बहुत नरम और लचकदार है, जिसकी वजह से ये गोलियों और रेडिएशन से बचाव जैसी चीज़ों के लिए मुफीद है। लेकिन दूसरी तरफ ये इंतहाई जहरीला है और अगर जिस्म में दाखिल हो जाए तो आसाबी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे एक अच्छे बावर्ची को मसालों की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल इसी तरह शीशे को भी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कुछ मदद चाहिए। और यहाँ एंटीमनी का किरदार सामने आता है, जो कारकर्दगी बढ़ाने वाला एक अहम उनसर है। तो एंटीमनी करता क्या है आखिर? ये शीशे की प्लेटों को मजबूत बनाता है, जिससे बैटरी को कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और इसकी कारकर्दगी भी बेहतर होती है। और एक मज़े की बात यह है कि कदीम ज़माने में तकरीबन 3000 कब्ल मसीह में लोग इसे अक्सर गलती से सीसा ही समझ बैठते थे। इस तरकीब में एक और बड़ा अहम खिलाड़ी है और वो है कैल्शियम। और इसका काम हैरत अंगेज तौर पर हमारे जिस्म में उसके किरदार से बहुत मिलता जुलता है, जो एक बार फिर टेक्नोलॉजी और जिंदगी के दरमियान एक गहरा ताल्लुक दिखाता है। देखें, जिस तरह कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है, ठीक उसी तरह ये लेड एसिड बैटरी के अंदर शीशे की प्लेटों को भी मैकेनिकल ताकत देता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे जिंदगी की केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी की केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलें जी, अब अपनी तरकीब की किताब का अगला बाब खोलते हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं जदीद दौर में, जहां हल्की फुल्की और पोर्टेबल डिवाइसेस का राज है। और जाहिर है इसके लिए एक बिल्कुल नई तरकीब की ज़रूरत थी, जो लिथियम आयन बैटरियों की शक्ल में हमारे सामने आई। ये स्लाइड दोनों तरकीब के फ़र्क को बहुत अच्छे से दिखा रही है। एक तरफ है हमारी पुरानी भारी भरकम गाड़ियां चलाने वाले अज्जा, और दूसरी तरफ है जदीद हल्के फुल्के अज्जा जो हमारे फ़ोन्स और लैपटॉप्स को मुमकिन बनाते हैं। ये सब असल में वज़न और कारकर्दगी के दरमियान एक समझौता है। जदीद तरकीब की बात करें तो इसका एक बहुत ही अहम जुज़्व है मैंगनीज। ये बहुत सी जदीद लिथियम आयन बैटरियों में कैथोड का एक लाजमी हिस्सा है, जो बैटरी को इस्तेहकाम और अच्छी कारकर्दगी फराहम करता है। और फिर आता है निकिल, एक ऐसी धात जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके नाम के पीछे एक पुरानी दियोमलाई कहानी छुपी है, जो हमें कान कनी की तारीख में बहुत पीछे ले जाती है। निकल बैटरी इलेक्ट्रोड्स के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन इसका नाम ओल्ड निक नामी एक शरारती बोने से आया है। किस्सा कुछ यूं है कि पुराने ज़माने में कानकूनों का मानना था कि ये बोना उनकी तांबे की कच धातुओं में गड़बड़ करता है, जिससे उन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। असल में ये सिर्फ निकल था जो उनके अमल में मुदाखलत कर रहा था। देखिए, कभी कभी सिर्फ ये अहम नहीं होता कि अज्जा क्या हैं, बल्कि ये भी अहम होता है कि वो जुड़े कैसे हुए हैं। स्पिनल उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक खास 3 जहती क्रिस्टल साख्त है जो मैंगनीज पर मबनी कैथोड्स को बहुत मुस्तहकम और मौसर बनाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं। और ऐसी ही एक और अहम साख्त है टाइटेनेट, जो एनोड में इस्तेमाल होती है। इसकी खास बात क्या है? यही वो चीज़ है जिसकी वजह से बैटरियां बहुत तेज़ी से चार्ज हो पाती हैं, वो भी बैटरी पर ज़्यादा दबाव डाले बगैर। तो अगली बार जब फ़ोन तेज़ी से चार्ज हो तो उसके पीछे मौजूद इस साइंस को याद रखा जा सकता है। अच्छा, तो हमने बैटरी की तरकीबों की तो बात कर ली, लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या होता है जब ये अज्जा बैटरियों में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते? हकीकत यह है कि हमारी ये उनसरी पेंट्री बहुत सी दूसरी हैरत अंगेज चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है। ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालें। जिंक जो बैटरियों में है
वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू में भी है ना हैरान कुन? और चांदी, जो एक बेहतरीन कंडक्टर है, तिब्बी पट्टियों में जरासीम कुश के तौर पर भी काम करती है। ये अनासिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, उन तरीकों से जिनका हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो सबसे अहम बात यह है, ये तमाम हैरत अंगेज अनासिर जो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जिंदगियों को ताकत देते हैं, ये सब एक ही जगह से आते हैं, हमारी ज़मीन की परत से। और ये वसीला लामहदूद नहीं है, जिसकी वजह से रिसाइकलिंग और मुतबादिल मवाद की तलाश बहुत बहुत अहम हो जाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आज की ताकत के लिए अज्जा तो ज़मीन की परत से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और वसाइल कम हो रहे हैं, मुस्तकबिल की बैटरियों की तरकीब क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है।